शास्त्रों के अनुसार अगर देखा जाए तो उसमें बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति का नेचर या व्यवहार सिर्फ इस चीज़ पर डिसाइड नहीं करता है कि उसकी जन्म राशि क्या है, उसका लगन क्या है या उसका नक्षत्र क्या है, बल्कि अगर आप किसी भी जन्म पत्री को देखते हैं तो उसके अंदर योग होते हैं, नक्षत्र होते हैं, राशि होती है, चंद्रमा होता है और करण होते हैं। तो जातकों के ऊपर करण का भी बहुत अधिक प्रभाव होता है। आखिर करण क्या होते हैं? शास्त्र में बताया गया है कि एक तिथि के 2 भाग होते हैं। जब उन 2 भागों को विभाजित किया जाता है तो 2 करणों का निर्माण होता है। तो कह सकते हैं कि 2 करण मिलकर के एक तिथि का निर्माण करते हैं। तो तिथि के पहले भाग को जो है पहला करण मिलता है और तिथि के दूसरे भाग को जो है दूसरा करण मिलता है। चंद्र के 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो 14 तिथियां कृष्ण पक्ष में और 14 तिथियां शुक्ल पक्ष में होती हैं। कृष्ण पक्ष में अमावस्या आती है, शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा आती है। तो कुल मिलाकर के 15-15 तिथियों का पक्ष बन जाता है। तो ये जो हो गई कुल मिलाकर के 30 तिथियां हो जाती हैं। अगर हम एक तिथि में 2 करण को यूज़ कर रहे हैं तो इस हिसाब से तो कुल मिलाकर के 60 करण होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्योतिष में केवल 11 करणों का ही निर्माण किया गया है और यही 11 करण जो है बार बार तिथियों में दोहराए जाते हैं। इन 11 करणों में जो सबसे पहले 7 करण आते हैं, यह जब 15-15 दिन के जो पक्ष में आते हैं तो 8 बार ये करण दोहराए जाते हैं और अंतिम 4 करण जो स्थिर करण होते हैं वह उनको जो है हम नक्षत्र ध्रुव कहा जाता है। करण 2 प्रकार के होते हैं, चर करण और स्थिर करण। तो पहले जो 7 करण होते हैं वह चर करण होते हैं और बाद के जो 4 करण होते हैं वह स्थिर करण होते हैं। जिस तरह जातक के ऊपर उनकी जन्म राशि, नक्षत्र, लगन ये सभी व्यक्ति के गुणों को निर्धारित करते हैं और प्रभावित भी करते हैं, उसी प्रकार से करण भी अपना प्रभाव प्रत्येक जातकों के ऊपर डालता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर करणों की जो श्रृंखला है उसमें तीसरे नंबर का जो करण आता है जिसे हम कोलव करण के नाम से जानते हैं। कोलव करण में जातकों के गुण क्या होते हैं, उन्हें क्या गुण प्राप्त होते हैं, यह कोलव करण बनता कैसे है, कोलव करण में व्यक्ति का व्यवहार किस प्रकार का हो जाता है, इनका स्वरूप कैसा होता है, स्वभाव कैसा होता है, इस करण में आप कौन से शुभ कार्य कर सकते हैं और इसके नेगेटिव पक्ष भी क्या होते हैं। इनमें भी बहुत सारे मुहूर्त होते हैं और बहुत सारे आप कार्य कर सकते हैं। तो आखिर वो मुहूर्त कैसे देखे जाते हैं और कोलव करण में ऐसे कौन से काम हैं जो आप कर सकते हैं और उसमें सफलता के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सत्य ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो व्हाट्सएप पे मुझे अपने क्वेरीज भेजते हैं और उनका आंसर जानना चाहते हैं, या कई लोग ऐसे भी हैं जो मुझे जो है कमेंट करके भी अपने क्वेरीज भेजते हैं। आप याद रखिए, व्हाट्सएप पे अगर आप मुझे क्वेरीज भेजते हैं मैं उनका रिप्लाई नहीं करती हूँ क्योंकि वो पेड सर्विस होती है। तो अगर आप पेमेंट पे करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं उस चीज़ को आगे प्रोसीड कर सकती हूँ। और अगर जो भी जातक कमेंट्स में लिख करके क्वेश्चन पूछते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं तो आजकल यूट्यूब ने एक नया सिस्टम शुरू किया है ज्वाइन का। तो वहाँ पर अगर आप ज्वाइन करते हैं और 1 महीने को उसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो अमूमन उसमें बताया गया है, तो अगर आप वो सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब करते हैं
तब आप मुझे क्वेरीज़ भेजते हैं तो डेफ़िनेटली मैं उस क्वेरीज़ का रिप्लाई आपको अवश्य करूँगी। लेकिन जो भी वीडियो से संबंधित मैं जानकारी देती हूँ ये वीडियो में ही रहेगी, वीडियो तक ही सीमित रहती है। अगर इस वीडियो से संबंधित और कोई जानकारी है या और कोई जिज्ञासा आपके मन में है तो जब तक आप वो ज्वाइन वाला बटन सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आप कितने भी क्वेरीज़ कर लीजिए, मैं उनका आंसर नहीं दूँगी। लेकिन जो भी जातक अपनी कुंडली आदि दिखवाना चाहते हैं उन लोगों के लिए, सभी के लिए पेड सर्विस है, वह अपनी पेड सर्विस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। अस्तु। तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि आखिर कोलपकरण होता कब है। कोलपकरण एक चर करण होता है। यह एक गतिशील करण है जो हमेशा चलायमान और परिवर्तनशील होता रहता है। कोलपकरण को जो है बालों का प्रतीक माना जाता है। यह एक चर संज्ञक करण कहलाता है। यह करण तिथि में बार बार जो है अवतरित होता है। इसे सौम्य प्रकार का करण माना जाता है और इसकी गणना पूर्णिमा और अमावस्या को छोड़ करके महीने के बाकी दिन जब भी आते हैं उन सब तिथियों में इसकी गणना की जाती है। कोलपकरण में कुछ मुहूर्त होते हैं, तो आखिर वो मुहूर्त बनते कैसे हैं। शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि कोलपकरण का उपयोग शुभ मुहूर्त निर्धारण करने में आप कर सकते हैं। इस समय कोई भी नया कार्य अगर आप शुरू करते हैं और उस मुहूर्त में अगर कोलपकरण आ जाता है तो आपको उसमें बहुत अधिक फ़ायदा होने वाला होता है। किसी भी प्रकार की कोई साझेदारी वाला, यानी आप पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। कोई नई परियोजनाएं शुरू करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। कोई एग्रीमेंट अगर आपको साइन करना है तब भी आप कोलपकरण में करेंगे, या कोई किसी डॉक्यूमेंट पे भी अगर आपको जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है उसमें अगर आपको सिग्नेचर इत्यादि करने हैं तो कोलपकरण में करेंगे तो इससे आपको सफलता प्राप्त होती है। कोलपकरण का स्वरूप कैसा होता है। शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि कोलपकरण को सबसे उच्च स्तर का करण माना जाता है जो सबसे अच्छे परिणाम देने वाला होता है। इसके स्वरूप में अगर आप देखेंगे तो हरे रंग को वस्त्र करने वाला यह करण माना जाता है। कोलपकरण की जो आयु है वह लंबी मानी जाती है और इस करण का जो वाहन है वह सूअर अर्थात पिग होता है। कोलपकरण के जो स्वामी हैं वह मित्र है। मित्र अर्थात सूर्य है, तो मित्र सूर्य का एक अन्य नाम है। सूर्य कोलपकरण के जातकों को बहुत सारी शुभता प्रदान करता है, प्रभावशाली होता है। इनके अंदर बहुत सारी शक्ति और अपना प्रभाव दूसरों के ऊपर डालने की क्षमता पाई जाती है। इसीलिए कोलपकरण को उच्च श्रेणी का करण माना जाता है। कोलपकरण के जितने जातक होते हैं उनके लक्षण किस प्रकार के पाए जाते हैं। कोलपकरण में जन्म लेने वाले जो भी जातक होते हैं वह बहुत ही अधिक मिलनसार प्रवृत्ति के जातक होते हैं। जातक का परिवार अक्सर आप देखेंगे तो बड़ा होता है। वह अपने लोगों को प्यार करना और उनकी देखभाल करना बहुत अच्छे से जानते हैं और उन्हें हर प्रकार की बेहतरीन सुविधाएं प्रदान करना इनका मकसद होता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि अपने परिवार को ये अच्छी से अच्छी सुरक्षा प्रदान करते हैं और उसके लिए वो अच्छा खासा धन भी खर्च करते हैं। इन लोगों में अगर आप देखेंगे तो निडरता होती है, आवाज़ में इनकी तेज़ी होती है, यानी जिस तरह से एक शेर की आवाज़ में रोर होता है उसी प्रकार से रोर जो है इनकी आवाज़ में आपको दिखाई देता है। और ऐसे जातक अपनी पहचान बनाने के लिए साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार की नीति को अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इन लोगों को अगर आप देखेंगे तो जो नीच जाति के जो लोग होते हैं उनसे संरक्षण प्राप्त होता है। संरक्षण मतलब उनका सपोर्ट उनको मिलता है। इन लोगों, ये जो लोग होते हैं यह आदर के पात्र हमेशा कहलाते हैं। कोलपकरण में जितने भी जातकों का जन्म होता है ऐसे जातक प्रेम तो करते ही हैं सभी। खासकर इन लोगों के अगर मित्रों की बात की जाए तो मित्रों की संख्या इन लोगों की बहुत अधिक होती है। आवश्यकता पड़ने पर वह अपने मित्रों से हर प्रकार का सहयोग भी प्राप्त कर लेते हैं और इनको पता भी होता है कि ज़रूरत पड़ने पर कैसे किसी दोस्त से या कैसे किसी जातक से अच्छी और मजबूत दोस्ती बनाई जाए ताकि जब भी इनको ज़रूरत पड़े तो वह उस दोस्ती का उपयोग कर सके। इन जातकों के अंदर बहुत अधिक स्वाभिमान होता है और वह मेहनती तथा स्वयं निर्मित होते हैं, अर्थात वह अपने भविष्य का निर्माण स्वयं करने वाले होते हैं। अपनी अच्छी क्षमताओं के कारण वह आगे चल के सफल भी हो जाते हैं।
जिन जातकों का जन्म कोलप करण में हुआ है, इनका परिवार बड़ा तो होता ही है, साथ ही साथ इनके पास बहुत सारी लग्जरीज गाड़ियां भी विद्यमान होती हैं। वह अच्छे कार्यों को करने में हमेशा तत्पर रहते हैं। सम्मान प्राप्ति की इच्छा इनके मन में लगातार जो है बनी रहती है और उसके लिए वह बहुत सारे कार्य भी करते रहते हैं। स्वाभिमानी होने के साथ साथ समाज में निम्न स्तर के जितने भी लोग होते हैं उनका विशेष सहयोग इनको प्राप्त होता है, जिसके कारण यह अपनी एक अच्छी छवि बना लेते हैं। जिन भी लोगों का जन्म इस करण में हुआ है, सामान्यतः ऐसे लोग जो हैं अपने स्वभाव को छुपाने वाले होते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि ऐसे लोग छुपे रुस्तम होते हैं और बहुत सारी ऐसी इनके अंदर चीज़ें होती हैं जो सामने वाले को प्रकट ही हो नहीं पाती हैं। वैसे तो स्वभाव में देखने में ये चंचल किस्म के होते हैं, क्योंकि इनको विजातीय लोगों का सपोर्ट बहुत अधिक प्राप्त होता है, इसीलिए मोस्टली इस प्रकार के जो जातक होते हैं वह विजातीय विवाह अक्सर करते हैं, अर्थात वह इंटरकास्ट मैरिज जरूर करते हैं और साथ ही साथ विजातीय सभ्यता की तरफ वह आकर्षित भी होने लगते हैं। ऐसे जातक एक से अधिक संख्या में अपने जीवन साथी के होने के बावजूद भी अन्य महिलाओं के साथ जो है अतिरिक्त संबंध बना करके रखने वाले होते हैं। इसीलिए ये बहुत सारी चीज़ों को गुप्त रूप से अंदर छुपा के रखने वाले होते हैं और सामने वाला व्यक्ति उनके इस आचरण का पता लगा भी नहीं पाता है। समाज में जो भी मान्यताएं प्रचलित होती हैं वह उनके विपरीत ही कोई ना कोई कार्य करना पसंद करते हैं। ऐसे जातक देखा जाता है तो अपने समाज की मान्यताओं और परंपराओं के विपरीत ही कार्य करते हैं। समाज में अपने धर्म के प्रति आकर्षक दिखाने वाले वह जातक होते हैं। ऐसे जातकों में अगर आप देखेंगे तो जो कार्य करते हैं वह खेल वाला कार्य है, तमाशा दिखाने वाला कार्य है, या स्वभाव से इन लोगों का जो नेचर होता है मनोरंजन करने वाला होता है। इनका जो स्वभाव होता है समाज के धर्म के प्रति इनका आकर्षण बहुत अधिक होता है। खासकर अगर देखा जाए इनके नेचर के हिसाब से अगर हम बात करें तो खेल में तमाशा दिखाने वाले जातक या ऐसा नेचर इनका होता है जो सबका मनोरंजन करने वाले होते हैं। यह लोग दुष्कर्म करने के लिए भी पीछे नहीं हटते हैं। कोलप करण में उत्पन्न जातकों के लिए शास्त्र में कहा गया है अगर कुंडली के ग्रह इनका साथ ना दें तो ऐसे जातक सामान्यतः समाज से विपरीत होकर के कार्य करने में ज़्यादा सफल होते हैं और उनको समाज में प्रचलित जो भी मान्यताएं और जो परंपराएं होती हैं वह पसंद नहीं होती हैं। वे अपनी मान्यताएं और परंपराओं को लेकर के चलते हैं। बेशक धर्म के प्रति इनका आकर्षण रखने का स्वभाव तो होता ही है। खेल में तमाशा दिखाने वाले इनका जो स्वभाव होता है लोगों का मनोरंजन करना में ये लोग तत्पर रहते हैं। लेकिन अगर कहीं ना कहीं कुंडली के ग्रहों ने इनका साथ नहीं दिया और ग्रह शुभ स्थिति में नहीं बैठे हैं तो ऐसे लोग दुष्कर्म तक भी करने को तत्पर हो जाते हैं। सामान्यतः अगर कुंडली के ग्रह ठीक नहीं होते हैं तो ऐसे लोगों का जीवन पूरा जीवन अगर आप कह सकते हैं तो यह सुखों से रहित जातक भी हो सकता है। कोलप करण में उत्पन्न हुए जातक बेशक किसी के साथ भी मित्रता करे या मित्रता का व्यवहार करे, चाहे वह विजातियों के साथ करे या अपने धर्म के साथ करे, लेकिन मित्रता का स्वभाव उनका सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि मुझे उनसे मित्रता करनी है और बस वो मेरा मित्र हो जाएगा, बल्कि मित्रता हमेशा ये स्वार्थ के कारण करते हैं। पर मित्रता इनकी ऐसी होती है कि कोई भी उनसे मित्रता करना पसंद करता है और समय आने पर ये जो उनके मित्र होते हैं कहीं ना कहीं इनकी मदद करने के लिए भी सफल हो जाते हैं। हमेशा ऐसे जातक जो है मित्रता से संबंधित इनकी जो भी अभिलाषाएं होती हैं, मित्रों से जो अभिलाषाएं होती हैं वह मित्र भी पूरा कर देते हैं। मान सम्मान में समृद्धि प्राप्त होती है, प्रत्येक कार्यों को करने में इन्हें सफलता प्राप्त होती है। कोलप करण के मनुष्य मिलनसार होते हैं और ये आसानी से किसी भी जातक के साथ दोस्ती कर लेते हैं। ऐसे जातक दूसरों से प्रेम करने में माहिर होते हैं और दूसरों की देख रेख और देखभाल करना इनकी आदत होती है। जिन जातकों का जन्म कोलप करण में हुआ है वह जातक आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रति इच्छा रखने वाले होते हैं। इनमें भाषण देने की कला बहुत अच्छी होती है। वह दूसरों को अपनी विचारधाराओं के कारण जो है प्रेरित कर देते हैं, अपना इम्प्रेशन उनके ऊपर डालते हैं और सामने वाला उनकी बातों से प्रभावित अवश्य हो जाता है। इन जातकों को यात्रा करना बहुत पसंद होता है और ख़ासकर अगर इन जातकों को अकेले में भी यात्रा करनी पड़े तो वह कभी भी नहीं डरते हैं।
कोलपकरण के दौरान ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपको करने चाहिए। कोलपकरण एक शुभ श्रेणी के करणों में आता है, इसीलिए इस करण के दौरान अगर आप किसी भी प्रकार का कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं, जैसे आप कोई यात्रा करना चाहते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, तो यह एक अच्छा समय होता है। कोलपकरण जब भी किसी मुहूर्त में शुमार होता है तो आपका ऐसा कोई कार्य जो लंबे समय तक रुका हुआ है और पूरा नहीं हुआ है, तो इस करण में अगर आप उस कार्य को फिर से शुरू करते हैं तो उसमें जरूर आपको सक्सेस या सफलता प्राप्त होती है। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कार्य अगर पूरा करना चाहता है तो उसमें उसको 100% सक्सेस प्राप्त होती ही होती है, क्योंकि कोलपकरण की खासियत यह होती है कि इस अवधि में अगर कोई जातक अपना कोई नया कार्य शुरू करता है तो वह उस जातक के अंदर इस प्रकार की प्रवृत्ति को भर देता है कि जातक दिन रात प्रयास करके बेहतर रूप से उस कार्य को समाप्त कर देता है। यदि किसी प्रकार का कोई सरकारी टेंडर इत्यादि है जो अभी तक आपको नहीं मिल पाया है, आप इस करण के दौरान अगर आप जो है अप्लाई करते हैं, आपकी वो परियोजना सक्सेसफुल होगी। इस करण में अगर अभी तक कोई ऐसी परियोजनाएं हैं जो अभी तक रुकी हुई थी, पूरी नहीं हो पा रही थी या उसमें आपको अनुमति भी नहीं मिल रही थी, तो इस करण में आप उस कार्य की फिर से शुरुआत कीजिए, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी और साथ ही साथ उस परियोजना से आपको लाभ भी होगा। कोलपकरण में सबसे बड़ी खासियत ये है कि वह जातक को जो है निराश नहीं होने देता है। वह जातक हमेशा प्रयासरत रहता है, कड़ी मेहनत करने की हमेशा यह करण प्रेरणा देता रहता है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति स्त्रियों से संबंधित कोई भी कार्य करना शुरू करना चाहता है तो आप इस करण में शुरू कर सकते हैं। या फिर अगर मान लीजिए आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मित्रता करनी है जो बहुत लंबे समय से आप सोच रहे हैं कि यह जातक बहुत खास है और इससे मित्रता होनी चाहिए, तो अगर आप कोलपकरण के दिन उस जातक से मित्रता का प्रस्ताव रखते हैं या शुरुआत करते हैं, यकीन मानिए ऐसी मित्रता लंबी चलने वाली होती हैं, क्योंकि वैसे तो ये जातक मिलनसार होते ही हैं। कोलपकरण में अगर आप देखेंगे तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते, तो किसी भी प्रकार का कार्य इस करण में किया जा सकता है। खासकर अगर आपको कोई साहस से भरा कार्य करना है या शारीरिक श्रम वाला कोई कार्य करना है तो आप इस करण में कर सकते हैं। अगर कुल मिलाकर के कोलपकरण के जातकों का सार निकाला जाए तो हम कह सकते हैं, क्योंकि यह एक चलायमान करण होता है, तो ऐसे लोग जो है उच्च आत्मसम्मान वाले होते हैं, मिलनसार व्यक्ति होते हैं, दूसरों का नेतृत्व ये लोग कर सकते हैं और ख़ासकर इन लोगों के अंदर गुप्त बातों का रखना सबसे बड़ी चीज़ होती है। तभी तो मैंने कहा इनके संबंध एक से अधिक महिलाओं के साथ होते हैं। यह जातक दूसरों को आसानी से अपनी बातों को साझा नहीं करते हैं और इस अवधि में कोई भी गतिशील कार्य अगर आप करना चाहते हैं तो आप ट्राई करेंगे तो उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अगर किसी जातक का जन्म कोलपकरण में हुआ है लेकिन जो भी मैंने अभी तक आपको चीज़ें बताई हैं वैसे आपको प्राप्त नहीं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपका करण पीड़ित अवश्य है। तो इसी कारण आपको एक उपाय अवश्य करना चाहिए। करण में जन्मे जातकों को कोई मानसिक पीड़ा हो रही है, कोई वित्तीय पीड़ा हो रही है, इन धन से संबंधित कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, स्वास्थ्य से संबंधित कुछ अगर आपको इशू हो रहे हैं, तो इन सभी पीड़ाओं को दूर करने के लिए कोलपकरण में उत्पन्न जातकों को सूर्य की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि मित्र इनके स्वामी होते हैं और सूर्य का एक अन्य नाम मित्र होता है। तो डेली अगर आप सूर्य की पूजा करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अभी तक जो चीज़ें प्राप्त नहीं हो रही थी उसमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो यह थे कोलपकरण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।